बिहार एक्चुअली जिस तरीके से अपंग और बीमार हो गया है, ऐसे बीमारू राज्य को ठीक करने के लिए चिराग पासवान जी जैसे नेता की आवश्यकता है। बिहार में बताइए ना, विपक्ष के कितने ऐसे नेता हैं जो 500,000 आदमी से डेली मुलाकात करते हैं, किसके पास लोग पहुंचते हैं? तो आपको लगता नहीं है कि जब तक वहां सोल्यूशन नहीं होगा तो एक दिन लोग पहुंचेगा, 2 दिन लोग पहुंचेगा, 5 दिन पहुंचेगा, छठे दिन से पहुंचना बंद कर देगा। आज के डेट में लोजपा का कार्यकर्ता सिर्फ बिहार के अंदर 50,000 के करीब पहुंच चुका है। ये 50,000 कार्यकर्ताओं अगर एक दिन में चाहे कि रोज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज चर्चा हम करेंगे चिराग पासवान पे। चिराग पासवान कहीं भी नजर आते हैं तो भाई भीड़ उन्हें घेर लेती है। कहीं भी चिराग पासवान का प्रोग्राम होता है तो एकाएक काफी भीड़ हो जाती है। आखिर यह भीड़ क्यों होती है? क्या वाकई में चिराग पासवान के प्रति रुझान है लोगों का? देखिए, कई लोग मुझसे यह सवाल कर रहे थे कि भाई आप लगातार चिराग पासवान का न्यूज कवर भी करती हैं। चिराग पासवान लगातार ऐसे ऐसे जगहों पे जाते हैं जहां पर कोई घटना घट जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो चिराग पासवान वहां पर पहुंच जाते हैं। विपक्ष वाले कह लें या कुछ और लोग जो हैं ये भी कहते नजर आते हैं, या उनकी पार्टी के एनडीए में ही शामिल हम पार्टी के भी लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि भाई चिराग पासवान बस चेहरा दिखाने जाते हैं, कैमरा के सामने आते हैं, लोगों का भीड़ जो रुझान है वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन जिस जगह पे दुर्घटनाएं होती है वहां पर जाते हैं तो वहां पर मदद नहीं करते हैं। चलिए, इसी बाबत बात करने के लिए आज हम आए हैं चिराग पासवान की पार्टी से, यानी कि लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से रंजन सिंह आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मुख्य सचिव भी हैं रंजन सिंह। रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद रूपम। रंजन जी, अभी चिराग पासवान जहां भी जाते हैं भाई एक जनसैलाब हो जाता है, लोग फोटो भी खिंचवाते हैं, काफी सेल्फियां लेते हैं, भीड़ हो जाती है। वाकई में ये प्रेम है बस, या देखिए, आप ही सारे सवाल का, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि सेल्फी इंसान तभी किसी के साथ लेता है जिसके साथ अपनी यादों को संजोना चाहता है, और यादें उसी के साथ लोग रखना चाहता है जिससे खूबसूरत यादें को लोग समेटना चाहता है। बिहार एक्चुअली जिस तरीके से अपंग और बीमार हो गया है, ऐसे बीमारू राज्य को ठीक करने के लिए चिराग पासवान जी जैसे नेता की आवश्यकता है। बिहार को ऐसा, बिहार के जनता की आवाज है जो हम बोल रहे हैं आपके सामने। आज जो स्थिति बिहार में बनी हुई है उसमें हमारे नेता बिहार के लगभग 8400 पंचायत में 500 जितने भी 500 प्रखंड हैं उस 534 प्रखंड, उन प्रखंडों में, और आशीर्वाद यात्रा के दौरान या अन्य कई विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान, या फिर सरकार के जो प्रताड़ित नीतियां हैं, सरकार की नीतियों के विफलताओं से प्रताड़ित जो लोग हैं उनका आंसू पोंछने के लिए, उनके सुख दुख में जानने के लिए, रखने के लिए हमारे नेता जाते रहते हैं। तो ये हमारे नेता की पॉपुलैरिटी है, हमारी नेता में जो विश्वास है जनता का, वो जनता ही भीड़ के रूप में आती है। यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई आपके नेता जाते हैं, वहां पर जाते हैं, लेकिन उन लोगों का वैसा मदद नहीं करते, बस फोटो वोटो खिंचवाएं, भाई मीडिया के सामने दिए और चले आए। क्या कभी कोई भी ऐसा आदमी है जिसको वो मदद करके आए हो? मदद, देखिए, आपको पता है कि हम लोग पिछले 18 साल से विपक्ष की राजनीति किए हैं। मदद हम लोग यथासंभव करते ही हैं। आप मदद को किस तरीके से लेना चाहते हैं? एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आप 5,000 रुपए दे दीजिए, एक वो मदद है। एक ऐसा व्यक्ति जो 5,000 रुपए कमाने लायक बना दीजिए, एक वो भी मदद है। आप जब एक बार 5,000 रुपए आप दे देते हैं उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति एक बार के लिए वो 5,000 रुपया उसके पास आएगा, फिर दोबारा वो 5,000 कमाने की इच्छा नहीं रखेगा। आज क्यों? आज आप देखिए, सिर्फ हाजीपुर के अंदर, मैं कह रहा हूं सिर्फ वैशाली जिला के अंदर में 5 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान ने नौकरी दिया। रह गई बात चिराग पासवान जी का, तो चिराग पासवान जी 2014 से सांसद है, वो राजनीति में कदम रखे हैं। खासकर पिछले 3 साल से बिहार के गलियों में और बिहार के विभिन्न जिलों में वो दौरा कर रहे हैं। आज
जो परिस्थिति हमारे नेता और हमारी पार्टी के साथ खड़ी हुई, देखिए किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता को कोष और कार्यालय 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होगा कि हमारे जो पार्टी तोड़ कर गए वो कार्यालय ले लिए, कोष ले लिए, हमारे पार्टी के पास रह गया सिर्फ कार्यकर्ता, और उस कार्यकर्ता के दम पर हम फिर से पार्टी को एक नई ताकत के रूप में हम लोगों ने चिराग पासवान जी और राजू तिवारी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में संगठन को मजबूत किए है। तो आज जो स्थिति पैदा हमारे पार्टी के साथ हुई है, ये उस स्थिति में जितना यथासंभव है हम लोग जनता को मदद करते हैं। ठीक है रंजन जी, आप अपने पार्टी की बात कर रहे हैं, हाजीपुर की बात की और कार्यकर्ता की बात की। इन्हीं से एक सवाल होता है कि मैं अभी हाल फिलहाल में हाजीपुर गई हुई थी और ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा तो कोई नहीं बोले, लेकिन ऑफ कैमरा सब लोग ये जरूर कह रहे थे कि हाजीपुर हाजीपुर चिराग पासवान तो कह रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो हैं वो जुड़े हुए तो हैं लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके कार्यकर्ता का ही कहना है कि भाई जिस तरह से रामविलास पासवान थे या पशुपति पारस की बात कर ले, जिस तरह से अटैचमेंट था उनका सीधे डायरेक्ट बात करना, मतलब जिला वाइज कोई भी कार्यकर्ता हो, बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता हो उनसे बात करना, चिराग पासवान का वो नहीं हो पाता है। रामविलास पासवान का जिस तरह से अटैचमेंट था उस तरह से चिराग पासवान का नहीं हो पाता है। भाई जाते हैं भीड़ के साथ, जाते हैं फोटो वोटो खिंचवाएं और फिर निकल लिए, ज्यादा दिन तक ये टिकेंगे नहीं चिराग पासवान। देखिए 50 साल का राजनीतिक कैरियर रहा है हमारे श्रद्धेय का, जिनके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं यकीनन दावे के साथ कहता हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जैसा बनना किसी भी राजनेता के लिए असंभव है। आज उनके पुत्र हैं वो चिराग पासवान जी, आज जनता के बीच में जाते हैं, हाँ बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखे भी हैं। आज उनके पुत्र हैं, उनका हम लोगों को गर्व होता है कि भाई हम उनके पुत्र या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जैसे नेता के पार्टी में रह के हम लोगों ने जनता का सेवा किया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का, वो स्टैंडर्ड शायद अब के नेता में मौजूद भी ना हो, लेकिन बहुत हद तक गरीबों को, दलितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए चिराग पासवान जी अब स्वयं गांव में, कस्बों में जाते रहते हैं। रह गई बात कस्बों में जाते हैं लेकिन भीड़ के साथ जाते हैं और फिर मतलब पर्सनली एक रहता है ना कि बात करना, वहां के बूथ स्तर पे लोगों से बात करना। आज बस क्यों हो जाता है, क्यों आज मिलने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत लंबी लाइन लगाना पड़ता है भाई, टाइम लेना पड़ता है। नहीं, देखिए रूपम जी, ये कहीं ना कहीं विरोधियों का साजिश है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्पष्ट करता हूँ। जब हमारे नेता आते हैं तो रात के 2 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, 1 to 1 मिलते हैं। कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो मिलने का प्रयास किया हो और न मिल पाया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रह गई बात संगठनात्मक बैठक की, तो आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बिहारी फर्स्ट के संकल्प यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं। आज भी, आज के दिन का भी मैं बता रहा हूं, वो किशनगंज में आज संगठन के बीच में बैठ के बात कर रहे होंगे। तो आखिर हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो बिहार के अंदर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश महासचिव हैं, सारे संगठन का संरचना बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अब किसी पंचायत अध्यक्ष को अगर जरूरत पड़ेगा तो क्या वो डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेगा? आप जानते हैं प्रशासनिक और राजनीतिक जो अपना प्रोटोकॉल है, जो दायरा है, उसके क्या आपके पास अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है तो क्या हम डायरेक्ट डीजीपी को कंप्लेन करते हैं? नहीं बात करेगा, डायरेक्ट नहीं बात करेगा, लेकिन एक समय होता है ना कि भाई उसमें भी अपने नेता से मिलने का समय नहीं, मैं आपको देखिए रूपम जी, मैं आपको, चूंकि आपने संगठन पे बात किया, आपने बोला कि कार्यकर्ता से मुलाकात नहीं होती है। जब भी कोई कार्यकर्ता को जरूरत होती है, जब भी कोई कार्यकर्ता को अपना निजी या फिर जो सामाजिक या फिर संगठनात्मक अगर किसी भी तरह की समस्या लेकर हमारे कार्यालय में आते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास मिलने वालों की संख्या ज्यादा होती है। आपने सही कहा कि लंबी लंबी लाइन, घंटों इंतजार करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। बिहार में बताइए ना, विपक्ष के कितने ऐसे नेता हैं जो 500,000 आदमी से डेली मुलाकात करते हैं, किसके पास लोग पहुंचते हैं? तो आपको लगता नहीं है कि जब तक वहां सॉल्यूशन नहीं होगा तो 1 दिन लोग पहुंचेगा, 2 दिन लोग पहुंचेगा, 5 दिन पहुंचेगा, 6ठे दिन से पहुंचना बंद कर देगा। आपने एकदम सही कहा है कि वहां लंबी लाइन होती है, लोगों की हुजूम होती है, भीड़। क्या करें, नेता का डिमांड ही है इतना। अगर नेता का डिमांड है तो कार्यकर्ताओं को भी अपना एक चैनल बना हुआ है, आज बिहार के अंदर कम से कम 5
उनका पीए है, जो 5 पीए उनका निजी कामों को, इन तरह के कामों को देखता है। सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग उन्होंने, रेलवे के लिए, मेडिकल के लिए, सबके लिए अलग अलग बनाया है। अब आपके कभी भी कोई समस्या अगर किसी कार्यकर्ता को होती है, आप जाइए कार्यालय में, उन व्यक्तियों से मिलिए। आप प्रॉब्लम सॉल्व करना एक अलग बात है। लोग ये क्यों कह रहे हैं कि भाई रामविलास पासवान और पशुपति पारस उससे ज्यादा बेहतर है? पशुपति पारस के बारे में भी कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ताओं का एक अटैचमेंट उनके साथ ज्यादा है, मतलब ज्यादा दिनों तक चिराग पासवान के साथ नहीं टिकेंगे, ये क्यों कहा? नहीं, गलत कहना है। जितना हम्बल और जितना केयरिंग वो कार्यकर्ताओं के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप हमारे पास 18 प्रकोष्ठ हैं, समझिए इस चीज को, अगर संगठनात्मक रचना को समझना है तो 18 प्रकोष्ठ है। 18 प्रकोष्ठों का प्रत्येक जिला में जिला अध्यक्ष होगा, प्रखंड अध्यक्ष होगा, पंचायत अध्यक्ष होगा। आज के डेट में लोजपा का कार्यकर्ता सिर्फ बिहार के अंदर 50,000 के करीब पहुंच चुका है। ये 50,000 कार्यकर्ताओं अगर एक दिन में चाहे कि रोज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, ये संभव नहीं है। हाँ, आपको मिलना है, संगठनात्मक रीजन से मिलना है, आपको मिलना है, अपने निजी कामों के लिए मिलना है, सामाजिक कामों के लिए मिलना है। तो अगर काम से मिलना है, वो मैनेजमेंट आप लोग तय कीजिएगा ना, वो मैनेजमेंट तो आप लोग तय कीजिएगा ना। कार्यालय में है, वो ऑलरेडी 5-5 पीए उनका वो सारी चीजों को संभाल रहा है। अगर आपको उनसे मैनेजमेंट मतलब पूरा बेहतर नहीं, मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट तो है, मैनेजमेंट को समझने की जरूरत है। एक कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, आरोप लगाना है, लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आरोप जब भी लगाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोप में सच्चाई भी आपको ढूंढ कर लाना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है ये सारा कुछ गलत है? नहीं, आरोप लगाया जा रहा, विपक्ष का षड्यंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, रंजन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि मैं हाजीपुर गई थी और हाजीपुर जाने के बाद जो बातें मुझे सामने मिला, जो बातें जो लोग वहां के कह रहे थे कि ये जानकारी दे रहे थे कि ऐसा भी हो रहा है, ज्यादा दिन तक लोग नहीं टिकेंगे। चलिए, हम लोग चिराग पासवान से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई आपका मिसमैनेजमेंट कहाँ पे हो रहा है, क्यों लोग इस तरह से बोल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।